नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं कल कौशल रोजगार निगम की एक बैठक हुई ऑनलाइन सैलरी प्रोसेस को लेकर। तो उसमें कुछ बातें रखी गई, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो मेन बातें हैं, एक तो बातें ये थी कि अगर किसी का SETC पास नहीं है तो क्या उसको हम नौकरी पर रख सकते हैं। तो इसके लिए जवाब मिला गया थी कुछ डिपार्टमेंटों ने 2-3 महीने का समय दे रखा है कि SETC आप पास कर लो। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको SETC हो या 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा वो चल जाएगा। कंप्यूटर साइंस से होना ज़रूरी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, वहाँ पर ओनली लिखा गया है। लेकिन अगर आप जाके पूछोगे कौशल रोजगार विभाग में तो आपको बोलेंगे हमें 1 साल का डिप्लोमा ही चाहिए। तो ये बिल्कुल जो रूल बनाया है बिल्कुल गलत बनाया है। रेगुलर पोस्ट के लिए तो SETC जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक भीषण यानी कि बहुत बुरा, या तानाशाही इसको मानिए, कुछ भी आप इसको मान सकते हो, कि युवाओं को बेरोजगार करने का एक अलग से तरीका है। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं, अब कौशल में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि कल उन्होंने लाइव मीटिंग में कहा है हमने अब तक जो कौशल में डाल दिए हम उन्हीं को ही सैलरी देंगे, आगे हमें फ़िलहाल कौशल में ज्वाइनिंग देना बंद कर दिया है। ये भी आप देख सकते हो, कल आपने मीटिंग में सुना होगा। यानी कि अब आप जो रह गए वो कौशल में नहीं जाएंगे, वो जहाँ पर है वहीं रहेंगे, उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और दूसरे कुछ साथियों का सवाल था कि अगर उनको अप्रैल की सैलरी विभाग से ले ली, उनको ज्वाइनिंग अप्रैल से मिली है, तो वहाँ पर क्या करें। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप 0 अटेंडेंस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आपने दे दी कोई बात नहीं, 0 अटेंडेंस डाल दो। तो ये कुछ चीज़ें थी। और एक बात, और जिनकी योग्यता पूरी नहीं है वो अपनी योग्यता को पूरी कर लीजिए, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ। और कौशल में जो मीटिंग हुई लाइव, उसमें थोड़ा भाई अच्छे से कुछ व्यवहार नहीं लगा मुझे। जो कौशल जी थे उनका जो मीटिंग में थे, क्योंकि एक विभाग से डिमांड आई थी कि हमें रिजेक्ट हो गया गलती से। देखिए गलती हो जाती है, उनका सोल्यूशन बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उनके मालिक नहीं है, वो खुद एक लिमिटेड कंपनी के संचालक हैं। तो इस चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो रिजेक्ट हो भी सकता है तो उसका समाधान बताना चाहिए, न कि उस पर भाई आपने वो एक तानाशाह का रूप दिखाई दिया वहाँ पर। आपने भी देखा होगा मीटिंग में, तो ये व्यवहार अच्छा नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर उनकी गलती निकालते कौशल वालों की, तो वो बात को टाल देते कि हम इस बारे में पता नहीं, आप आगे पता करिए। जब रिजेक्ट हुआ, वो किसी गलती से उसने बोला तो उसके ऊपर वो झाड़ लगा रहे थे। ये बहुत गलत तरीका है, इसके लिए आपको जागना होगा। ये यानी कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मान सकते हैं आप, इसको कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे सब गोलमाल हो रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और किन किन को क्वेश्चन में डाल दिया, किन को नहीं डाला, वो भी कमेंट जरूर